फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है। आज पाइथन के अंदर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं जो कि रिकर्जन टॉपिक से रिलेटेड है। यहाँ पर हमें क्या करना है, n नंबर्स हमारे पास दिए गए हैं और उसका हमें फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है। किसकी हेल्प से? रिकर्जन की हेल्प से। रिकर्जन आप समझ सकते हैं कि जैसे हमारा लूप वर्क करता है, सेम वैसे ही हमारा रिकर्जन भी वर्क करता है। इसके कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जिस कंडीशन पे हमें रिकर्जन को यूज करना पड़ता है। यहाँ पर हम एक सिंपल सा एग्जाम्पल और सॉल्व करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि रिकर्जन किस प्रकार से वर्क करता है फैक्टोरियल को फाइंड आउट करने के लिए, और कैसे हमें पता चलेगा कि यहाँ पर इस फैक्टोरियल को फाइंड आउट करने के लिए हमें रिकर्जन का यूज करना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, हमारे पास n नंबर है, यहाँ से हम ले लेते हैं कोई n नंबर है, मान लेते हैं कि यहाँ पर 5 है। अब इसका हमें क्या करना है, n इक्वल 5 यहाँ पर एक नंबर दिया गया है, इसका हमें फैक्टोरियल क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो इसका फैक्टोरियल फाइंड आउट करने के लिए फैक्टोरियल का सिंबल क्या होता है, ये जो एक्सप्लेनेशन का सिंबल होता है इसको हम फैक्टोरियल का सिंबल बोलते हैं। अब जैसे हमें 5 का फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है तो इसको हम किस प्रकार से फाइंड आउट कर सकते हैं, सबसे पहले 1 × 2 × 3 × 4 × 5, यानी जो नंबर दिया गया है वहां तक आपको 1 से लेकर के मल्टीप्लाई करना है उस नंबर तक। अब इन सभी को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो उस कंडीशन पे 5 का फैक्टोरियल हमें मिल जाएगा। इसी प्रकार से अगर हमें 4 का फैक्टोरियल निकालना है तो उसको हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं, जैसे 4 का फैक्टोरियल, तो इस कंडीशन पे 1 × 2 × 3 × 4, तो इस प्रकार से 4 का फैक्टोरियल आ जाएगा। 3 का फैक्टोरियल क्या होता है, 1 × 2 × 3, ये 3 का फैक्टोरियल होगा। 2 का फैक्टोरियल 1 × 2, 2 का फैक्टोरियल होगा। और जो हमारे 1 का फैक्टोरियल होता है ये क्या होता है, 1 होता है, और जो 0 का फैक्टोरियल होगा वो क्या होगा, 1 होगा। तो ये दोनों क्या होते हैं, बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है, जो हमारा 1 का फैक्टोरियल होता है और जो 0 का फैक्टोरियल होता है। तो इसको आप समझ सकते हैं कि जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है 1 के फैक्टोरियल की वो 1 ही होती है, 0 फैक्टोरियल की क्या होती है, 1 होती है। अगर आप यहाँ पर एक चीज नोटिस कर रहे हो तो अगर आप यहाँ से बैक से चलते हैं तो यानी कि अगर आपने 2 का फैक्टोरियल फाइंड आउट कर लिया है तो 3 का अगर फैक्टोरियल आपको निकालना है तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, जो 2 का फैक्टोरियल आया है उसी से अपने नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे इतनी वैल्यू को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें 3 का फैक्टोरियल मिल जाएगा। अगर हमें 4 का फैक्टोरियल निकालना है तो हमारे पास 3 का फैक्टोरियल है, तो इन सभी वैल्यू की मल्टीप्लाई अगर हम अपने नंबर n से कर देते हैं यानी 4 से कर देते हैं तो 4 का फैक्टोरियल फाइंड आउट हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो 4 का फैक्टोरियल हमें पता है कि 1 से लेकर के 4 तक, ये नंबर्स की मल्टीप्लाई हम किससे कर देंगे, जिस नंबर का हमें फैक्टोरियल निकालना है तो उसका फैक्टोरियल हमें क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। इससे ये समझ में आता है कि जो पिछला वाला वर्जन है यानी जो पिछली वाली वैल्यू है वो क्या हो रही है, वही वैल्यू डिपेंड है आगे वाली वैल्यू के ऊपर। यानी कि अगर हमें 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो ये 4 फैक्टोरियल से ही मिलकर हमारा 5 बना है। अगर हमें 4 का निकालना है तो 3 फैक्टोरियल से मिलकर ही हमारा 4 फैक्टोरियल बना हुआ है। 2 का फैक्टोरियल निकालना है तो ये वैल्यू किससे आई हुई है, 1 से ही निकल के आई हुई है, यानी कि 1 के फैक्टोरियल से ही मिलकर के हमारा 2 बना हुआ है। यानी कि अपने पिछली वाली वैल्यू के ऊपर क्या है, ये डिपेंड है, यानी कि एक दूसरे के ऊपर ये जो वैल्यूज हैं ये क्या है, यहाँ पर डिपेंड है। तो यहाँ से क्या फॉर्म निकल सकती है, अगर जो हमारा n नंबर है यानी कि n का जो फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है इक्वल किसके हो जाएगा, ये हो जाएगा फैक्टोरियल n-1 का फैक्टोरियल, और इसकी मल्टीप्लाई अगर हम उसी नंबर से कर दें, जैसे 5 से 5 का फैक्टोरियल चाहिए तो हम यहाँ पर क्या करते थे, n-1 निकाल लेंगे, यानी n-1 क्या हो जाएगा, यहाँ से 5 - 1 करेंगे तो 4 का फैक्टोरियल निकाल लेंगे सबसे पहले और उसकी मल्टीप्लाई 5 से कर देंगे, तो यहाँ पर उसकी मल्टीप्लाई n से कर देंगे, तो इस कंडीशन पे जो हमारा फैक्टोरियल होगा वो फाइंड आउट हो जाएगा। अब मान लीजिए हमें 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो ये कैसे होगा, फैक्टोरियल n-1 करेंगे सबसे पहले, n की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 है, 5 - 1 करेंगे, इसका फैक्टोरियल निकालेंगे और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, n से। n हमारा क्या है 5 है तो यहाँ से 5 से कर देंगे। अब 5 - 1 करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 का फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 5। अब यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो अगर आपको जब भी 5 का फैक्टोरियल निकालना पड़ रहा है तो उस कंडीशन पे ये समझ में आता है कि सबसे पहले हमें 4 का फैक्टोरियल चाहिए। 4 का फैक्टोरियल अगर आपके पास है, अगर 4 का निकालना है तो आपको ये देखना होगा कि सबसे पहले हमें 3 का फैक्टोरियल चाहिए।
3 का फैक्टोरियल आ गया तो आपको ये चेक करना होगा, सबसे पहले हमें 2 का फैक्टोरियल चाहिए, 2 का आ गया तो आपको 1 का फैक्टोरियल चाहिए, इसी प्रकार से 0 का फैक्टोरियल चाहिए, तभी आप आगे वाले नंबर्स का फैक्टोरियल क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यानी कि ये सारे नंबर से क्या है, यानी कि अगर आपको 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो ये अपने छोटे वाले वर्जन पे क्या है, यहाँ पर डिपेंड है। इससे ये पता चलता है यहाँ से क्या फॉर्म हो रहा है, रिकरेंस फॉर्म हो रहा है। यानी ये जो रिलेशनशिप है इसको हम क्या बोलते हैं, रिकरेंस रिलेशनशिप बोलते हैं। और पाइथन के अंदर जहां पर भी रिकरेंस रिलेशनशिप फॉर्म होता है वहां पर हम रिकर्जन को लिख सकते हैं, यानी कि वहां पर आप रिकर्जन को लिख सकते हैं। रिकरेंस रिलेशनशिप क्या होता है, इसको आप डॉक्यूमेंटेशन में जाकर डिटेल में क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। अगर यहाँ से आप समझ सकते हैं तो यहाँ पर आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि यानी कि अगर आप इसको क्या करते हैं, कॉल करके देखते हैं तो उस कंडीशन पे क्या होगा। यहाँ से अगर हम इसको समझें तो यहाँ से इसके कॉल स्टैक को एक प्रकार से हम विजुलाइज कर लेते हैं। यहाँ पे तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो हमारा फंक्शन होगा, जैसे हमें 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो ये जो हमारा फंक्शन होगा, जो फैक्टोरियल यहाँ पर 5 होगा, सबसे पहले ये किसको कॉल करेगा, 5 फैक्टोरियल किसको कॉल करेगा, फिर 4 को कॉल करेगा, 4 फैक्टोरियल को, ये इसको इसी प्रकार से 4 फैक्टोरियल जो होगा ये फैक्टोरियल 3 को कॉल करेगा, फिर जो 3 फैक्टोरियल होगा ये किसको कॉल करेगा, जो फैक्टोरियल यहाँ पर 2 होगा उसको कॉल करेगा। इसी प्रकार से फैक्टोरियल जो 2 है ये किसको कॉल करेगा, 1 फैक्टोरियल को कॉल करेगा। इसी प्रकार से आप देखते हैं तो ये फैक्टोरियल 1 किसको कॉल करेगा, 0 फैक्टोरियल को। इसी प्रकार से 0 फैक्टोरियल किसको काम करेगा, फैक्टोरियल ऑफ यहाँ पर माइनस का 1 को कॉल करेगा। इस प्रकार से क्या होगा, फैक्टोरियल फाइंड होता हुआ चला जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर आप कोई इंडिंग कंडीशन नहीं देंगे, यानी कि आप अपना कुछ बेस केस डिसाइड नहीं करेंगे, तो उस कंडीशन पे ये जो हमारा रिकर्जन होगा ये क्या हो जाएगा, जो हमारा कोड होगा वो इनफाइनाइट टाइम तक क्या होता रहेगा, रन होता रहेगा, जब तक हमारे सिस्टम की मेमोरी जो है वो कंप्लीटली फुल नहीं हो जाती है। तब तक इससे आपका जो सिस्टम है यानी कि जो मेमोरी है वो क्रैश भी हो सकती है। इसलिए आपको जब भी आप रिकर्जन का यूज करें तो उस कंडीशन पे ये कंपलसरी होता है कि आपको किसी ना किसी बेस केस को देना ही होगा। अब हम चाहते हैं कि जैसे ही अगर हमें 1 का फैक्टोरियल पता है तो हम बाकी सभी नंबर का फैक्टोरियल फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर 0 का फैक्टोरियल पता है तो भी हम सभी नंबर का फैक्टोरियल क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। यहाँ पर हम क्या कर देंगे, जो हमारी बेस केस होगी उसको हम क्या रख देंगे, जैसे ही हमारा नंबर n इक्वल किसके हो जाए, 1 के हो जाए, या फिर n इक्वल किसके हो जाए, 0 के हो जाए, यहाँ पर और लगाएंगे। उस कंडीशन पे क्या करना है, हमें 1 को रिटर्न कर देना है। अब जैसे ही 1 रिटर्न होगा, यहाँ पर मान लेते हैं ये केस हमारा हिट हो जाता है, यानी कि ये हमारा बेस केस हो जाता है। यहाँ से 1 रिटर्न में मिल जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब 1 का यहाँ पर यानी कि n-1 क्या हो गया है, कैलकुलेट हो गया है। अब इसकी मल्टीप्लाई हमें सिर्फ n में करनी है, यानी कि 1 का फैक्टोरियल क्या निकला हुआ है, यहाँ पर 1 आया हुआ है। अब हमें 2 का फैक्टोरियल निकालना है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, 1 × 2 करना होगा, तो 2 का फैक्टोरियल क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर ये क्या हो जाएगी, ये वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। फिर यहाँ पर 3 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, तो हमें पता है कि जो नंबर का फैक्टोरियल हम निकाल रहे हैं वो n-1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई n के होती है। तो n-1 यहाँ पर कैलकुलेट हो गया है, यानी 2 आ चुका है, और इसकी मल्टीप्लाई सिर्फ हमें n से कर देनी है। तो यहाँ पर 3 से कर देंगे तो 3 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, आ जाएगा 6 के इक्वल। सेम इसी प्रकार से अब हमें 4 को यहाँ पर ये वैल्यू रिटर्न हो जाएगी, तो यहाँ पर 6 रिटर्न हुई है। 4 का फैक्टोरियल निकालना है, n-1 पहले से ही कैलकुलेट है, इसकी मल्टीप्लाई किससे कर देनी है, n से कर देनी है। तो 6 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगी तो 24 यहाँ पर आ जाएगा। सेम इसी प्रकार से ये वैल्यू किसको रिटर्न हो जाएगी, 5 को। तो यहाँ पर जो 5 आएगा इसका 5 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए ये किसके इक्वल होता है, n-1 मल्टीप्लाई यहाँ पर n-1 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई n हो जाएगा। n-1 पहले से ही कैलकुलेट हुआ है, यानी कि 4-1 का फैक्टोरियल पहले से ही कैलकुलेटेड है, तो यहाँ पर 24 मल्टीप्लाई हम क्या कर देंगे, 5 कर देंगे, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, रिटर्न हो जाएगी, और हमें फैक्टोरियल कैलकुलेट होकर के मिल जाएगा। अब इसको एक बार हम कोड में करके देखने वाले हैं, उसके बाद इसके कॉल स्टैक को हम और अच्छे से क्या करने वाले हैं, विजुलाइज करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाते हैं। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले एक फंक्शन को क्रिएट करना है डेफ, और इसके बाद हम एक फैक्ट नेम का यहाँ पर क्या बनाने वाले हैं, फंक्शन नेम ले लेते हैं, और इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, वैल्यू लेते हैं n इक्वल
यहाँ से 5 रख लेते हैं। हमें क्या करना है, 5 का फैक्टोरियल यहाँ से कैलकुलेट करना है, या फिर डायरेक्टली हम यहाँ पर n को पास करने वाले हैं और जब वैल्यू को हम कॉल करेंगे, फंक्शन को कॉल करेंगे, उस कंडीशन पे हम अपनी वैल्यू को पास कर रहे होंगे। और यहाँ से हम अपने बेस केस को देने वाले हैं जब n इक्वल इक्वल किसके हो जाए, हम चाहते हैं जब ये 1 के हो जाए, या फिर n इक्वल इक्वल किसके हो जाए, 0 के हो जाए। उस कंडीशन पे हमें क्या करना है, वैल्यू को रिटर्न करना है। रिटर्न क्या करना है, 1 रिटर्न करना है, क्योंकि जो हमारा n यहाँ पर 1 फैक्टोरियल होता है, 0 फैक्टोरियल होता है, उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो उस कंडीशन पे हम 1 रिटर्न करेंगे। जैसे ही 1 रिटर्न होगा उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें उसे n से मल्टीप्लाई कर देनी है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जैसे ही हमारी वैल्यू क्या होती है, रिटर्न होती है, तो हमें क्या करना है, जो भी हमारा फैक्टोरियल है उसमें हमें क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है n-1। यहाँ पर जो वैल्यू आई रहेगी वो n-1 आई रहेगी, इसकी मल्टीप्लाई हमें n से कर देना है। उसके बाद हमें क्या करना है, डायरेक्टली यहाँ से रिटर्न फंक्शन को कॉल करना है, और कॉल करते टाइम हमें क्या कर लेना है, उसे प्रिंट कर लेना है। तो यहाँ से हमने प्रिंट कर दिया, और यहाँ से हम क्या कर देंगे, जो हमारा फैक्टोरियल होगा इसके अंदर हम अपने नंबर 5 को पास करने वाले हैं। तो इसको हमने सेव किया। सेव करने के बाद कोड को हम रन करते हैं तो उस कंडीशन पे आप देख सकते हैं 120 यहाँ पर क्या हो चुका है, 5 का फैक्टोरियल कैलकुलेट होकर के आ चुका है। अगर यहाँ पर 5 की जगह हम 4 करते हैं तो यहाँ पर क्या वैल्यू मिलेगी आपको, आप देख सकते हैं। तो यहाँ से 24 कैलकुलेट होकर के मिल चुकी है। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो 4 का जो फैक्टोरियल है वो क्या वैल्यू रिटर्न कर रहा है, 24। तो यहाँ पर 24 मिल गई है। अगर हमें यहाँ से 1 जो होता है उसका हमें फैक्टोरियल चाहिए तो उसका फैक्टोरियल क्या होगा, इसको भी हम चेक कर सकते हैं। तो 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है। अगर हमें 0 का फैक्टोरियल चेक करना है तो उसको भी आप चेक कर सकते हैं। तो 0 का फैक्टोरियल क्या है, हमारे पास 1 होता है। तो यहाँ पर वो भी वैल्यू क्या मिली हुई है, 1 मिली हुई है। इसी प्रकार से आपको किसी भी नंबर का फैक्टोरियल अगर फाइंड आउट करना है, मान लीजिए हमें यहाँ से 100 का फैक्टोरियल निकालना है, तो इसको भी आप क्या कर सकते हैं, आसानी से यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये 100 नंबर का क्या होगा, ये फैक्टोरियल होगा, जैसे कि आप इसको देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, अपने 4 नंबर के लिए इसको हम कॉल स्टैक में विजुलाइज करके देखने वाले हैं। तो यहाँ से 24 किस प्रकार से आ रहा है, तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले इन सभी चीज़ों को यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, इरेज कर लेते हैं। उसके बाद इसका हम कॉल स्टैक एक बार यहाँ पर क्या करने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने इसको हटा दिया यहाँ से। अब हमें जो 4 का फैक्टोरियल आ रहा है इसके लिए कॉल स्टैक किस प्रकार से यहाँ पर क्रिएट होगा, अगर आप देखते हैं तो सबसे पहले यहाँ से जो फंक्शन कॉल होगा, सबसे पहले ये फैक्टोरियल 4 के लिए कॉल होगा। उसके बाद जो 4 वाला फैक्टोरियल है ये अपने से छोटी वाली वैल्यू को कॉल करेगा, यानी 3 के फैक्टोरियल के लिए। फिर ये जो फैक्टोरियल है 3 वाला, ये 2 फैक्टोरियल को कॉल लगाएगा। फिर उसके बाद जो 2 वाला है ये फैक्टोरियल 1 को कॉल लगाएगा। अब जैसे ही 1 को कॉल लगाया फैक्टोरियल 1 को, वैसे ही जो हमारा बेस केस था यहाँ से n इक्वल इक्वल अगर 1 के है तो हमारा फैक्टोरियल यानी नंबर जो है वो किसके है, 1 के है। तो 1 इक्वल इक्वल 1 के होगा तो ये केस क्या हो जाएगा, यहाँ से हिट हो जाएगा, यानी हमारा बेस केस हिट हो गया। उस कंडीशन पे क्या रिटर्न हो जाएगी, वैल्यू 1 रिटर्न हो जाएगी। अब जैसे ही हमारी जो वैल्यू है 1 रिटर्न हुई, यहाँ से 1 क्या हो जाएगी, वैल्यू रिटर्न हो जाएगी 2 वाले फैक्टोरियल के लिए। वैसे ही ये जो कॉल स्टैक है ये क्या हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा। इस कंडीशन पे क्या होगा, अब जो 2 फैक्टोरियल है यहाँ से क्या हो चुका है, पहले से ही जो हमारा n-1 है वो कैलकुलेट होकर के हमें रिटर्न में मिला हुआ है। अब सिर्फ हमें क्या करना है, उसकी मल्टीप्लाई n से कर देनी है। तो यहाँ पर n वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 है। तो इसकी यानी 1 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब जैसे ही 2 आया, ये 2 वाला जो फैक्टोरियल है ये वैल्यू अब 3 वाले फैक्टोरियल को क्या कर देगा, यहाँ से रिटर्न कर देगा। तो यहाँ से क्या वैल्यू रिटर्न हुई है, 2 रिटर्न हुई है। वैसे ही ये वाला कॉल स्टैक भी क्या हो जाएगा, यहाँ से गायब हो जाएगा। अब जैसे ही ये वाला गायब हुआ उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ से इसके लिए वैल्यू क्या रिटर्न हुई है, 2। अब इसकी मल्टीप्लाई n से कर देनी यानी 3 से। तो इस कंडीशन पे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब जैसे ही 6 आया, ये 3 वाला फैक्टोरियल इस वैल्यू को 4 फैक्टोरियल के लिए रिटर्न कर देगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगी, 6 वैल्यू आ जाएगी, और ये वाला कॉल स्टैक भी हमारा क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से गायब हो जाएगा। अब जो 6 आया हुआ है 4 यानी कि n नंबर से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो क्या वैल्यू रिटर्न में आ जाएगी, यहाँ से हमारे पास
24 रिटर्न में आ जाएगी, जो कि किसका फैक्टोरियल होता है, 4 का फैक्टोरियल क्या होता है, 24 होता है। तो इस प्रकार से जो रिकर्जन होता है उसके अंदर जो कॉल स्टैक होते हैं, यानी कि जो फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, कॉल होते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, कॉल करते हैं, उसके बाद क्या होती है, जो वैल्यू होती है वो रिटर्न होती है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।